हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे तो सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई डाउट आपका मिला तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू थिंक आर टेलीबुक इज, यानी तुम क्या सोचते हो कि टेलीबुक क्या है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। टॉमी और जो मार्जी थे उनके पास जो टीचर थे वो कैसे थे। तो आंसर आपको यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, इसको आपने क्या करना है, वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। और टोटल 2 पीडीएफ हमने आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बताए, जिसमें आपके जो पूरा राइटिंग स्किल हो गया और ग्रामर सेक्शन, प्लस दूसरी जो पीडीएफ जिसमें हमें दोनों टेक्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। तो वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। वाई वाज मार्जी डिसअपॉइंटेड। मार्जी नाराज क्यों था, मतलब निराश क्यों हुआ। ठीक है, वाई वाज मार्जी डिसअपॉइंटेड। आंसर आप लोगों ने बच्चों वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। बाकी अगर आप इन पीडीएफ को लेना चाहते हो तो मात्र 50 रुपये में इन पीडीएफ को आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है और अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता देना है। इतना बता दिए, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूँ। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। वो कौन से विषय थे जो मार्जी और टॉमी पढ़ते थे। तो आंसर में आप लोग आराम से इनको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज मार्जी स्कूल। मार्जी का जो स्कूल था वो कहाँ था। डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। क्या वो प्रतिदिन प्रति घंटे स्कूल में रहता था। इफ सो वाई। अगर हाँ तो क्यों। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी की आयु कितनी थी। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। और टॉमी ने किस तरह के स्कूलों को बताया है, पुराने स्कूल होते थे वो किस तरह के थे। फिर आपके देखो एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी जो पूछ लिए जाते हैं, एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोक करके इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन वाज व्हेन एंड हाउ वाज एवलिन्स हियरिंग प्रॉब्लम नोटिस्ड। किस तरह से जो एवलिन थे उसकी जो सुनने की समस्या है उसको नोटिस किया गया, कब और कैसे। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ये अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट लेंगे, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिस्क्राइब हाउ एवलिन इंस्पायर्ड द डीफ चिल्ड्रन। और जो एवलिन थे वो किस तरह से इंस्पायर्ड हुए डीफ चिल्ड्रन से, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हेल्प्ड एवलिन ग्लेनी टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। किसने एवलिन ग्लेनी की मदद की म्यूजिक को जारी रखने में। व्हाट डिड ही डू एंड से। उसने क्या किया और उसने क्या कहा। इसको आपने देख लेना है। और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। ऐसे ही आपका ये बिस्मिल्लाह खां वाला जो चैप्टर है वहाँ से जो क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस तरह के रहेंगे, इनको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों रहेगा, वाई वाज पुंगी बैंड बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया था। व्हाट नेम वाज गिवन टू द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी एंड वाई। और जो सुधरा हुआ रूप था पुंगी का उसको क्या नाम दिया गया और क्यों दिया गया। तो ये वाला चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है बच्चों। आई होप कि आपसे इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। नेक्स्ट है, हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। किस तरह से शहनाई जो है भिन्न है या अलग है पुंगी से, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है इस पूरे इसके सॉल्यूशन में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, वाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के लिए जो बनारस है वो क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगला नेक्स्ट, ये आपका फिर से पैराग्राफ आ गया है केजिया वाले चैप्टर से, तो इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट लेकर के चलूंगा, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी या क्यों उसको डर लगता था। अगला प्रश्न है, हाउ डिड केजिया रिएक्ट टू हर बीटिंग बाय हर फादर। केजिया अपने पिता के द्वारा पिटने पर या पीटने पर जब उसके पिताजी उसको मारते थे, ठीक है, तो वो क्या रिएक्ट करती थी। अगला है, हाउ डिड केजिया's ग्रैंड मदर कंसोल हर आफ्टर हर फादर हैड बीटन हर अप। इसको आपने देखना है। नेक्स्ट, एल्बर्ट आइंस्टीन वाले चैप्टर से आपका यहाँ पे एक पैराग्राफ देखने को मिल जाता है, इसको आपने बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड आइंस्टाइन्स हेडमास्टर टोल्ड हिज फादर। आइंस्टीन के जो हेडमास्टर थे उन्होंने उसके पिताजी से क्या कहा। नेक्स्ट है, व्हाई डिड आइंस्टीन लीव स्कूल इन म्यूनिच। जो आइंस्टीन थे उन्होंने म्यूनिच का जो स्कूल था वो क्यों छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एंड वाई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला प्रश्न है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। पूरी दुनिया आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों याद करती है। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के अगले पैराग्राफ से रिलेटेड ये अगले नेक्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने देख लेना है। व्हाट डिड द नरेटर डू फॉर हिज लिवलीहुड, व्हाट वाज हिज कंडीशन लाइक इन द बिगनिंग। एक ये आपने देखना है। व्हाट टू इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। कुछ ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे मैं आपको अब लेकर चलता हूँ पोएम वाले सेक्शन पर, क्योंकि आपके पोएम भी अच्छे खासे जो मार्क्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि टोटल जो आपकी ईयरली एग्जाम थे, यानी जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, तो वहां तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इन पीडीएफ में कवर किया हुआ हमने। तो अभी फिलहाल हमने हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका पोएम सेक्शन आ गया है, इनको आपने देखना है। इसमें आप देख सकते हैं व्हाई डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो जेंटली, एक याद करना है। नेक्स्ट व्हाई इज द विंड कॉल्ड क्लेवर, विंड को यहाँ पर क्यों चतुर कहा गया है। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट पोएम के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है व्हेन डज द पोएट रिमेंबर हिज मदर, पोएट अपनी जो माता जी है उनको क्यों याद करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज दिस शो, और यह किस चीज को प्रदर्शित करता है। इसी के अथवा में देखो क्वेश्चन घुमा देगा थोड़ा सा, और आपने घूमना नहीं है। हाउ कैन यू से दैट द पोएट लव्ड हिज मदर, आप किस आधार पर कह सकते हैं या कैसे कह सकते हैं कि जो पोएट हैं, कवि हैं, वो अपनी माँ से प्यार करते थे। नेक्स्ट है व्हाट थॉट्स ऑक्योर इन द पोएट्स माइंड व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती थी तो पोएट जो कवि हैं उनके दिमाग में क्या विचार आते थे, क्या आते हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। व्हाई डू द चिल्ड्रन ऑफ नॉर्थलैंड लुक लाइक बियर्स कप्स, नॉर्थलैंड के जो बच्चे हैं वो क्यों बियर्स कप की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, मतलब जो सेंट पीटर है उसने किस चीज के लिए पूछा था उस ओल्ड लेडी को, और उस ओल्ड लेडी का जो रिएक्शन था वो क्या था। कुछ ये देख लेने हैं, बाकी इनका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है, समय की कमी है, तो इनको आप लोग देख लेंगे। कुछ आपका जो राइटिंग स्किल वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी एक बार दिखा देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक जो है आपके इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। देखो एक तो आपका इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, ये आपने देख लेना है। ब्लड डोनेशन कैंप, इसको आपने देख लेना है। इसके अलावा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये बच्चों आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। रिपब्लिक डे एक बार के लिए आप लोग छोड़ भी सकते हैं। राइटिंग स्किल में देखो आपका क्या क्या आ सकता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, ये एक टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। चाइल्ड लेबर, एक ये तैयार कर लीजिए। डायरी एंट्री आ जाती है आपकी, तो डायरी एंट्री में भी क्या क्या रहेगा, तो ये आप लोग एक दो मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, इसको आपने बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। तो बाकी जो बच्चे इन पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं मात्र 50 रुपीज़ में आप इनको पे करके ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं सामने आपको स्क्रीन पर एक बार और शेयर कर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। बाकी आपसे बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।